जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो हिजाब विवाद में जो चल रही है, जो कर्नाटका में जो मैटर चल रही है, उसको यूपी चुनाव में दाखिला करने की जो है साजिश चल रही है हमारे बाबा साहब और हमारे ओवैसी भाई साहब के द्वारा। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी धर्म से हों या कोई भी आप लोग लिबास पहन रहे हो, उसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत कर रहा है, अगर सरकार दिक्कत कर रही है, इसकी मतलब वो राजनीति खेल रही है, हमें और आपको लड़ाने की कोशिश कर रही है, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की वो साजिश रच रही है। हमें सरकार के मंसूबे को समझना चाहिए और सरकार के मंसूबों को समझकर उसको सिखलाना चाहिए और उसको बतलाना चाहिए कि हमारा और हिंदू और मुस्लिम का जब खून एक है तो फिर हमें लड़ाने की कोशिश क्यों कर रही है। ये बहुत गंदी राजनीति खेली जा रही है और गंदी राजनीति खेल करके हिंदू मुसलमान एक कर करके वो चाहते हैं कि गद्दी पर फिर बने रहें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर आप हमारी बातों को सुन रहे हैं तो आप अपनी जहन में, आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या इस तरह की राजनीति पिछले कई दशकों से हुई? नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी है, तब से लेकर के हमारे भारतवर्ष में कितने न जाने कांड हो चुके हैं। हमने कोरोना, हमने लॉकडाउन झेला, हमने नोटबंदी झेला, 2019 में जब जवान मारे गए RDX बम से, उसमें झेला गया। आज ये जब सरकार नहीं बदली तो अगर आप लोग इस सरकार को गद्दी से नहीं उतारें तो हो सकता है कल और भी मुसीबत का सामना करना पड़े। कहती है कि हमने रोजगार दिया, कहती है कि हमारे राज्य में दंगाई खत्म हो गए। कहाँ खत्म हुआ? न तो महंगाई कम हुई, न तो किसी ने रोजगार दिया, बल्कि हमारे छात्रों को मारा गया, पीटा गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार चाहती है कि हम इस गद्दी पर बैठे रहें और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो हमें कोई उससे फायदा नहीं मिलेगा। हिंदू मुस्लिम को किसी को भी फायदा नहीं मिलेगा। जो कट्टर हिंदू हैं या कट्टर मुस्लिम ये सोचते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो केवल हिंदुओं का मंसूबे पर वो होगा, मतलब उन सभी की चीज़ों को पूरी की जाएगी। नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र बनने से हमारा देश का रुपया अमेरिका के रुपया से, अमेरिका के डॉलर से अगर बड़ा हो जा रहा है तो बेशक हमारा होना चाहिए, बेशक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र होने से रोजगार मिल रहे हैं तो बेशक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र होने से हमारे देश के गरीब जवानों को, गरीब किसानों को अगर उनको अच्छी रियायतें मिल रही है, उनको उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है तो बेशक हिंदू राष्ट्र करिए। बेशक हर एक चीज का नाम बदल के रखिए। हमने सुना है अलीगढ़ को अब हरिगढ़ कर दिया गया। मेरा मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बड़ी अचंभव की बात है कि हमारे देश के हर एक नाम को बदल दिया जा रहा है। योगी बाबा कहते हैं हम किसी भी धर्म को उपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन अलीगढ़ है तो हरिगढ़ क्यों कर रहे हैं? अलीगढ़ है, अलीगढ़ से अगर हरिगढ़ कर रहे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें समझना चाहिए, हमें अपने दिमाग से और हमें अपनी नरमी से काम लेना चाहिए। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। हमें हिंदू मुस्लिम को नहीं समझना है, हमें नहीं देखना। हम सब भाई भाई हैं और भाई भाई समझकर अपने बच्चों को तालीम देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है, विज्ञान के प्रति रुचि दिखाना है। क्या कभी नेताओं ने ये कभी बोला है कि हम विज्ञान मंच बनाएंगे, साइंस मंच बनाएंगे, जिससे बच्चों की रुचि होगी साइंस में? हमारे बच्चे भी एस्ट्रोनॉट बनेंगे, हमारे बच्चे भी क्या साइंटिस्ट बनेंगे। लेकिन नहीं, सरकार ये चाहती है कि बच्चे ना पढ़ रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन लगाती है। सारी चीज़ें खुली रहती है लेकिन स्कूल बंद रहता है। बच्चे जो 2 साल, 4 साल, 5 साल के हैं, जो ABCD पढ़ना जानते हैं, वो भी भूल गए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनका स्कूल बंद हो गया। अब PUBG खेलते हैं, मोबाइल लिए रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सरकार की वजह से। सरकार चाहती तो स्कूल बंद नहीं कराती, सरकार चाहती तो बच्चों के लिए हर एक चीज़ की सुविधा कराती। आप ही बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या चीज़ें हैं?
आप ऑनलाइन करते हैं उबासी आ जाती है, ऑफलाइन करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाय बाय।